Good evening, student. So, beta in my yesterday lecture, I taught the topic that is your examples of the oxidation number on the basis of the structure, right? So today our day is day 13. As you know, our standard is 11 science, right? Subject is chemistry, chapter 7th. That's the redox section that is going on. Date is 39/25. Today my topic name is, you can note down important point for oxidation number. बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम कर चुके हैं, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर के लिए माइंड में रखने हैं. देयर आर द टू मेन पॉइंट्स. टुडे आई विल एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट पॉइंट. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, सो बेटा आज मैं आपको फर्स्ट पॉइंट करवा रही हूँ. इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके लिए? ऑक्सीडेशन नंबर के लिए. जस्ट हैव टू नोट डाउन, बिकॉज ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं ना, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पॉइंट नंबर ऑफ टाइम्स योर क्वेश्चन दैट विल बी कम इन योर फाइनल एग्जाम. बेटा फाइनल एग्जाम में सीबीएसई में पक्का क्वेश्चन आता ही है आपको. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डू दिस वन. इसलिए बेटा ये करवाने जा रही हूँ अभी आप लोगों को. सो जस्ट हैव टू नोट डाउन. इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, यू कैन नोट डाउन फर्स्टली, oxidation number can be used to compare the strength of the acid and a base. ये बेटा मेन चीज है, ये की पॉइंट माइंड में रखना है. जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये बेटा यूज इसके ऑक्सीडेशन नंबर से वी कैन इजीली डू द कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब कितना हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कितना हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड या वीक बेस. स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक की बात कर रहे होते हैं. तो ऑक्सीडेशन नंबर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी गिवन चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है या वीक बेस है. वो कैसे पता चलता है? फॉर दैट जस्ट हैव टू कीप दिस टू मेन पॉइंट इन योर माइंड. बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पुट द स्टार ऑन दिस वन. आप बेटा इन पॉइंट्स के ऊपर स्टार भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी के बेसिस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे दैट विल आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. सो जस्ट हैव टू फोकस हियर फर्स्टली. मैंने क्या बताया आपको, जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है. तो पहले मैं एसिड की स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ. जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के. क्या होता है बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? whenever you have one parameter, one term that is going to increase, then its relevant term is also going to increase. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हमारी एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ वाली जिसके साथ हम उसका प्रोपोर्शनलिटी ले रहे हैं वो भी क्या होगा? बढ़ेगा. कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो वो वीक एसिड होगा. दिस इज फॉर द एसिड वन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. ओके, सेम लाइक दैट यू हैव टू कीप यूर दिस सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस. अगर बेस की स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब बेस आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और स्ट्रेंथ ऑफ बेस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है. कौन सा होता है? इनवर्सली. दैट मीन्स 1/समथिंग. तो 1/समथिंग को दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसके सामने ऑक्सीडेशन नंबर. आ गया समझ में? तो अगर बेटा बेस, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ये चीज़ क्या बता रही है कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है तो बेस क्या होगा? वीक बेस होगा. और ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली का मतलब क्या होता है? विद इन दिस थिंग योर दैट थिंग इज गोइंग टू बी डिक्रीज. ये अगर बढ़ रही है तो ये वाली चीज़ कम हो रही होगी. इनवर्सली में एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी कम होती है, डायरेक्टली में एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी भी बढ़ रही होती है. ये चीज़ माइंड में रखनी है. क्लियर है बेटा? दीज आर द मेन 2 पॉइंट्स फॉर योर ऑक्सीडेशन नंबर. इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ली है ताकि आप इस कंसेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. ओके, नाउ यू कैन सी ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. अभी क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. किसकी? इन कंपाउंड्स की. HClO4, HClO2, HClO3, HClO और HClO4. इसका आपने एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है. तो बेटा HClO को क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड. ये क्लोरस एसिड, दिस वन क्लोरिक एसिड, दिस इज परक्लोरिक एसिड. समझ में आ गया? तो बेटा ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं क्लोरीन के, जिसके बाद कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसको में आपको उसको अरेंज करना है किसके भी यहाँ पे? एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के भी यहाँ पे, राइट? तो करना क्या पड़ेगा? आप इन सब में देख सकते हैं फर्स्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होते हैं, ये तो पता ही है आपको. तो इन सब में आपने सिर्फ किसको देख लेना बेटा? ये क्लोरीन को देख लेना है. सब में किसके देख लेना है? क्लोरीन को.
आ रहा है समझ में? तो आपने क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ऑल दीज वन। इन सब में आपने किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, क्लोरीन का। जैसे सपोज किया यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ HClO4 की, मुझे किसका फाइंड आउट करना है इसमें, क्लोरीन का, अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब जिसका फाइंड आउट करते हैं हम उसको कैसे मानते हैं, हमने ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दैट थिंग इन द लास्ट वीडियो बेटा, ये चीज मैं बताई हुई है, हाउ यू कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द गिवन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। ओके, तो वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। हाइड्रोजन एल्कली मेटल है तो हाइड्रोजन का तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, +1 प्लस आगे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का X मान लिया हमने। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 4 + 4, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कुछ नहीं है इसके ऊपर तो इक्वल टू 0। इसको करेंगे 1 + 4 × -2 -8, इट बिकम्स x - 7 इक्वल टू 0, और x किसके इक्वल आ गया, +7 के। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर +7, ऐसे इस क्लोरीन के ऊपर +5, ऐसे इस क्लोरीन के ऊपर +3, ऐसे इस क्लोरीन के ऊपर +1। सो आप क्या देख सकते हैं इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे उसने एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है ना, तो आपने ये सेकंड वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, फर्स्ट वाला लगाना है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये सारी हमें एसिड दे रखे हैं, राइट। तो आपने इसमें बताना है किस कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेटा इनमें आप देखिए क्लोरीन का +7 +5, अब यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा था वो कौन सा है, पर क्लोरिक एसिड, HClO4, क्या बोलते हैं इसको, पर क्लोरिक एसिड। इसमें बेटा क्लोरीन +7 शो कर रहा है, इसमें +5 कर रहा है, फिर +3, फिर +1। सो इन दैट वे यू कैन इजीली अरेंज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड्स, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑक्सीडेशन। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। अगर स्ट्रेंथ बेस की पूछी होती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। तो बेटा यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर लिखा है दिस वन, ये किसके बेसिस पे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे, मींस दिस पॉइंट पे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। ओके, सो विद इन दैट बेटा आई एम गोइंग टू फिनिश माई टूडेज लेक्चर। I hope you understand my today's lecture. Still, if you have any doubt in my today's teaching, then you can ask your doubt in the comment section. तो बेटा मिलते हैं next video में within the next second important point for the oxidation number. Thanks to all बेटा.